Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. The topic of this lecture is concept of human growth and development. So let's start with the topic. सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की. ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है. ये जनरली साइज के नंबर सेल्स के नंबर में इंक्रीज होने से रिलेटेड होता है. जब सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, तो मतलब उसकी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आया. तो क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आने के साथ जनरली जो सेल्स का मास है वो भी इंक्रीज हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ. ये माना जाता है कि दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो बर्थ से लेकर डेथ तक चलती ही रहती है जनरली, ऑल्दो द रेट ऑफ इट मेड इंक्रीज. उसके बाद देखते हैं कि ग्रोथ को हम मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्टली एक्रीशनरी ग्रोथ. इसमें क्या होता है कि जो इनर सेल सब्सटेंस है उनमें इंक्रीमेंट आता है. सेकेंड मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ. सेल्स का जो नंबर है वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, उनका नंबर इंक्रीज होता है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ. फिर डायमेंशनल ग्रोथ. जो दो सेल्स या दो से ज़्यादा सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस, उनमें जो इंक्रीमेंट आता है वो सब्सटेंसेस, जब इंटरसेलुलर स्पेस के सब्सटेंसेस बढ़ते रहते हैं तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल ग्रोथ, क्योंकि वो डायमेंशंस जो है मतलब वो एरिया इंक्रीज होता है, उस इंटरसेलुलर सब्सटेंस वाला एरिया इंक्रीज होता है, तो उस वजह से उसको डायमेंशनल ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि फिर एरिया इंक्रीज होने की वजह से डायमेंशंस भी इंक्रीज हो जाती हैं. फिर बात करते हैं डेवलपमेंट की. ये एक क्वालिटेटिव चेंज है. इसमें ज़्यादा नंबर में चेंजेस ना आने के बजाय फंक्शंस में चेंजेस आते हैं, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट. टाइम के साथ ये चेंजेस आते हैं. जैसे कि एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि 3 मंथ का बच्चा सोशल स्माइल करता है, 6 मंथ का बच्चा बैठना सीखता है, 10 मंथ का बच्चा खड़े होना सीखता है, 1 साल का बच्चा चलना सीखता है और 2 साल का बच्चा बोलना सीखता है. तो टाइम के साथ जो चेंजेस, उसके फंक्शंस में जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं डेवलपमेंट. इसके और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. अब आते हैं इस जो लेक्चर का मेन टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, प्री नाटल और एंटीनाटल डेवलपमेंट. जब एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं तो जायगॉट बनता है. जायगॉट एक सिंगल सेल सब्सटेंस है. ये जो सिंगल सेल है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. चेंजेस आने के बाद, बहुत सारे इवेंट्स होने के बाद वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग में जब वो चेंज कंप्लीट डेवलप हो जाता है, तो ये पूरी प्रोसेस जब जायगॉट से लेकर कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जब वो अपनी डिलीवरी इंश्योर कर सकता है, उतने स्टेज तक प्री नाटल या एंटीनाटल डेवलपमेंट उस स्टेज को कहा जाता है. तो इसमें हम एक्चुअल में ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि इस डेवलपमेंट के दौरान एक्चुअल में क्या क्या होता है. इस प्री नाटल डेवलपमेंट को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले जर्मिनल स्टेज या पीरियड ऑफ ओवम, ये 0 से 2 वीक्स के अंदर चलता है. सेकंड एम्ब्रोजेनेसिस या पीरियड ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये 2 हफ्ते से 8 से 12 हफ्ते के बीच में चलता है. फिर फीटल स्टेज या पीरियड ऑफ फीटस, ये 8 से 12 हफ्ते और टिल बर्थ तक चलता है. इसके बाद जो है डिलीवरी करने के लिए तैयार हो जाता है बच्चा, और उसके बाद फिर वो ह्यूमन बीइंग कहलाता है. सबसे पहले बात करते हैं प्री नाटल डेवलपमेंट की जर्मिनल स्टेज की. तो जर्मिनल स्टेज में सबसे पहले होता है फर्टिलाइजेशन एग और स्पर्म का. एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है. तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब की जो लोकेशन है उसको देख सकते हैं, और आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं अपने एग्जाम में. तो फिर जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर जो है वो सेल्स में माइटोसिस होता है, उनका नंबर इंक्रीज होने लग जाता है. जब माइटोसिस होता है और उनका नंबर इंक्रीज होने लग जाता है, तो एक जो जाइगोट जो है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर से फिर 2 सेल्स बनते हैं, 2 से 4 सेल्स और 4 से 6 सेल्स बनते हैं. 6 सेल की स्टेज को बोला जाता है मोरुला. अब मोरुला में तो कुछ तो अंदर सेल्स होते हैं, उनको बोला जाता है इनर सेल मास, और बाहर एक लेयर होती है इनर सेल मास को जो बाहर से कवर करती होती है, उसको बोलते हैं ट्रोफोप्लास्ट. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इनर जो अंदर वाली साइड पे सेल्स होते हैं उनको इनर सेल मास बोला जाता है, और इनर सेल्स के बाहर जो एक सेल की लेयर होती है उसको ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है. ये तो मोरुला की स्टेज हो गई. उसके बाद फर्दर जब डेवलपमेंट होता है तो ट्रोफोब्लास्ट भी है, वो इनर सेल मास से एक फ्लूइड के थ्रू सेपरेट होने लग जाता है. जब वो फ्लूइड के थ्रू एक सेपरेट होने लग जाता है, मतलब इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में जब एक फ्लूइड आ जाता है, तो उस स्टेज को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट. सो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे जो है इम्प्लांटेशन होता है. इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि यूट्राइन की वॉल के साथ जो हमारा जो एम्ब्रियो बना था, जो ये फर्टिलाइजेशन होगी, ये स्टेज जो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज आई है, जो फीटस बन जाएगा फर्दर, वो वाली स्टेज पे अब इम्प्लांटेशन हो जाता है. वो यूट्रस की वॉल के साथ जुड़ जाता है और प्लेसेंटा का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. प्लेसेंटा जो है इस स्टेज पे डेवलप होने के साथ प्लेसेंटा का काम होता है कि फीटस जो बन रहा है, एम्ब्रियो जो बन चुका है, एम्ब्रियो जो बनेगा फर्दर, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको ब्लड जो मदर के ब्लड के साथ उसको कनेक्ट करना, और जो भी उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होएगा उसको फिर मदर के ब्लड में पहुंचाना, और ताकि वो बाद में एक्सक्रीट हो सके मदर की बॉडी के थ्रू. तो ये काम होता है इस स्टेज तक. उसके बाद फिर
ये तो हमने देख लिया। फिर उसके बाद जो इनर सेल्स मास होते हैं, मतलब हमने देखा था कि ट्रोफोब्लास्ट उसकी आउटर लेयर होती है वो फ्लूइड के साथ सेपरेट हो जाती है। इनर सेल मास में मोरुला स्टेज में, फिर ब्लास्टोसिस्ट में, सॉरी फ्लूइड में तो बीच में आता है ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में। और जो इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास फिर फर्दर मल्टीप्लाई करता है, एक एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाता है। एम्ब्रियोनिक डिस्क में 2 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बाद में फिर फर्दर डेवलपमेंट के बाद इन दोनों के बीच में एक और लेयर का डेवलपमेंट हो जाता है जिसको बोला जाता है मीजोडर्म। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट के साथ दोनों साइड्स में, मतलब एक्टोडर्म की साइड में और एंडोडर्म की साइड्स में कैविटी बननी शुरू हो जाती है। तो जो एक्टोडर्म की साइड पे जो कैविटी बनती है उसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, और जो एंडोडर्म की साइड पे कैविटी बनते हैं उसको बोलते हैं यॉर्क सैक। और ट्रोफोब्लास्ट जो बचा, और अब जो इनर सेल मास का तो फिर 2 बन गई, ये एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। फिर जो ट्रोफोब्लास्ट और मीजोडर्म, जो ट्रोफोब्लास्ट को टच करने वाले म्यूजोडर्म्स के सेल्स थे, वो जब बचते हैं तो वो एक मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं, दैट इज नोन एज कोरियोन। और इसके अलावा एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है इस स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब एक स्ट्रीक जैसी, डंडे जैसी स्ट्रक्चर बनती है। वो स्ट्रक्चर जो है वो बाद में प्रिमिटिव नोट बन जाती है, मतलब एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। वो प्रिमिटिव नोट फर्दर डेवलपमेंट के बाद नोटोकॉर्ड बनता है। नोटोकॉर्ड फर्दर थिक होने के बाद, उसकी थिकनेस इंक्रीज होने के बाद एक न्यूरल प्लेट बनती है, जो बच्चे में बाद में न्यूरल प्लेट से ही स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो ये था। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेज, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये 2 वीक से 8 to 12 वीक्स के बीच में वेरी करता है। ये शुरू होता है जब ब्लास्टुला जो है वो फुली इम्प्लांट हो जाता है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट शुरू होने का हम करेक्टराइज कर सकते हैं कि इस बात से कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के साथ ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट भी साथ में शुरू हो जाता है। प्लस प्लेसेंटा, जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताई थी, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट भी, जो बाहर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसको इस स्टेज पे डेसिडिया बोला जाता है। तो डेसिडिया या एंडोमेट्रियम की से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। तो प्लेसेंटा फिर इस टाइम पे फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना शुरू कर देता है एम्ब्रियो को, और उसका वही एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर करना शुरू कर देता है। तो ये तो प्लेसेंटा के फंक्शंस हो गए। अब ऑर्गन्स के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जो तीनों लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, उनसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक्टोडर्म जो है उससे नेल, आउटर लेयर ऑफ स्किन, हेयर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो बाहर बाहर के ऑर्गन्स होते हैं जनरली वो एक्टोडर्म से बनने शुरू हो जाते हैं। फिर एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, पैंक्रियाज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब। मीजोडर्म से मसल्स, स्केलेटन, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हिस्टोजेनेसिस और मॉर्फोजेनेसिस भी चलता जाता है। मॉर्फोजेनेसिस मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी बच्चे में दिखने लग जाते हैं, ह्यूमन बींग्स वाले फीचर्स वो अडॉप्ट करने लग जाता है। हिस्टोजेनेसिस यानी टिश्यूज़ का फॉर्मेशन और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन भी है वो चलता रहता है उस टाइम पे, ताकि ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप हो सके। और इस स्टेज पे सेक्स डिटर्मिनेशन भी किया जा सकता है, क्योंकि जो इस स्टेज पे ही प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं वो गोनेडल स्ट्रक्चर्स और एक्स्ट्रा गोनेडल स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो जाते हैं, मतलब बच्चे में गोनेड्स डेवलप हो जाते हैं। तो फीमेल्स में अगर हम देखें, और क्रोमोसोम्स भी डेवलप हो जाते हैं, तो फिर क्रोमोसोम्स की वजह से भी पता लगाया जा सकता है कि मेल है या फीमेल है। अगर क्रोमोसोम्स XX होते हैं मतलब फीमेल होती है, तो फीमेल में जो है इस टाइम पे ओवरीज के प्रोडक्शन की वजह से फीमेल्स में हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो फीमेल के हॉर्मोन्स होते हैं, तो उनके सिक्रीशन की वजह से भी इस स्टेज पे जो है सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। लेकिन ये बैन है, तो इसको नहीं जनरली करना चाहिए। फिर थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज देखते हैं, फीटल स्टेज, 8 to 12 वीक्स टिल बर्थ। इसके बाद जो है बच्चे का बर्थ हो जाता है। इसमें जो बच्चा जो है पीक लेंथ जो अडॉप्ट कर लेता है वो 18 हफ्ते तक की टाइम पीरियड तक कर लेता है। पीक वेट जो है वो 34 वीक्स तक अडॉप्ट कर लेता है। इसके अलावा बच्चे के बॉडी पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, आईलेट्स डेवलप हो जाती हैं, तो ये सारे चेंजेस। इसके अलावा हार्ट रेट जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीमेंट आता रहता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। और 9th मंथ आते आते यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज तक है फीटस जो है फुली ग्रो हो जाता है और इट्स रेडी टू टेक द बर्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।